स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और आज मैं पहुंची हूं राजधानी भोपाल के सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री राम खटलापुरा मंदिर में। आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं। आज मैं यहां पर उपस्थित हूं और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर 300 वर्षों पुराना बताया जाता है। नवाबों के समय का ये मंदिर है। कई तरह की मान्यताएं हैं इस मंदिर में। कई बड़े नेता, देश के बड़े नेता, कई भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और बताया जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। और बाबा गुरु नानक देव भी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। 300 वर्षों पुराना ये मंदिर है और सीएम मोहन यादव भी जब सीएम नहीं थे, शपथ ग्रहण से पहले वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और जैसे ही वो सीएम के पद पर पहुंचे उसके बाद भी वह खटलापुरा मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए आए थे। तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर 300 वर्ष पुराने मंदिर का क्या इतिहास है, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और क्या लोगों के जीवन में यहाँ के दर्शन करने से क्या परिवर्तन आए हैं। तो चलिए जानते हैं। तमाम तरह के भक्त यहाँ पर मौजूद है। आज मंगलवार का दिन है। सभी भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कभी अपने आराध्य श्री राम की रक्षा के लिए तो कभी अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए समय समय पर बजरंगबली ने कई रूप रखे हैं। धर्म की आज की इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे महावीर के एक ऐसे रूप की जिन्हें देखकर आप श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएंगे। हम जिक्र कर रहे हैं राजधानी भोपाल के खटलापुरा मंदिर की, जहां कहते हैं साक्षात विराजे हैं हनुमान। माना जाता है बजरंगबली अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और यही वजह है कि उन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है। यूं तो बजरंगबली की महिमा निराली है, लेकिन खटलापुरा के हनुमान भक्तों को न सिर्फ हर विपदा से बचाते हैं बल्कि उनकी हर मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों का तांता लगता है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है जो तमाम भक्तों की आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुख्य द्वार में भगवान हनुमान, जिनको अपने भक्त बाबा कहकर पुकारते हैं और जो भी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं इस मंदिर में आकर पूर्ण हो जाती हैं। हमारे पंडित जी इस मंदिर के बताते हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है वो एक नारियल के रूप में अनुमोदना करता है और भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि यहाँ पर रोज प्रतिदिन आरती होती है। आरती का समय सुबह 8:15 है और रात्रि में भी यहाँ पर आरती होती है। 8:15 पर बाबा की आरती की जाती है। यही वो स्थान है जहाँ पर हर भक्त को सुकून की प्राप्ति होती है, मन की शांति की प्राप्ति होती है। भक्त यहाँ पर आकर बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और इस स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान को याद करते हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर को और इस प्रांगण को, जहां पर तमाम तरह की मनोकामनाओं के लिए भक्त यहां पर मौजूद होते हैं। आज मंगलवार का दिन है। तमाम तरीके के भक्तों की यहाँ पर भीड़ मौजूद है। भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा से अपनी मनोकामनाओं की अर्जी लगाते हैं, नारियल के रूप में अनुमोदना लगाते हैं और बाबा उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करते हैं। आरती का समय मैंने आपको बताया है, तो आप भी आइए, आरती में शामिल होइए। राजधानी भोपाल में ये मंदिर स्थित है, खटलापुरा इसका नाम है। रात्रि 8:15 पर ये आरती का समय है, तो एक बार अवश्य आइए। प्राचीन मंदिर है, 300 वर्षों पुराना यह मंदिर और एक ऐसा मंदिर जहां पर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है।
खटलापुर मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण नवाब काल में हुआ था और करीब 300 साल पुराना ये मंदिर है। इस मंदिर की महिमा और इससे जुड़ा इतिहास जानते हैं मनोज कुमार तुलसीदास से, जो मंदिर के सेवक और पुजारी हैं। जय श्री राम साहब, ये मंदिर 300-350 वर्ष पूर्व पुराना मंदिर है साहब। नवाबों के दौर में इस मंदिर की जगह जो ब्राह्मणों को दी गई थी साहब। उसके बाद में यहाँ पर निरंतर पूजन पाठ होते हुआ है। फिर ये इस जगह पर प्राचीन मान्यता ये बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिस कारण से ये जगह उदासीन संप्रदाय को दी गई। उदासीन संप्रदाय में महंत बाबा ब्रह्मलीन बाबा प्रेम श्यामदास जी उदासीन के माध्यम से यहाँ पर अन्य साधुओं की संगत का प्रचलन बढ़ गया। आज ये 5वीं-6वीं पीढ़ी हमारी उदासीन साधुओं की है। प्राचीन समय में यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति हुआ करती थी और ये आप प्राचीन मंदिर शीतला माता जी का देख रहे हैं, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। राजा भोज के समय का मंदिर ये भी प्राचीन है। उसी दौरान साहब नवाबों के दौर में जो लोग कर्मचारी हुआ करते थे वो भगवान के पास में अपनी प्रार्थना लेकर के, आवेदन लेकर के आया करते थे। किसी कष्ट के समय में भगवान से ऐसी मान्यता थी कि वो भगवान से अगर कुछ मांगते हैं तो उसको एक आवेदन के माध्यम से बनाकर देते थे, प्रस्तुत करते थे और भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करते थे। 10-15 साल से करीब आ रहे हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है। मालिक के दिल से मांगो, पूरा मिलता है अपने को। जो भी है ना अपने कहने का रहता है, सब भगवान सुनता है। अपने दिल से मांगोगे तो आपको बिल्कुल। आप लगभग कितने वर्षों से बाबा के दर्शन के लिए? अब हमारी तो उम्र ही हो गई 56-57 साल की उम्र है। तब हम तो 1 साल 2 साल छोटे रहे होंगे, इसके बाद से तो फिर हमारा आना ही आना है। तो बहुत पुराना है, पर हम जब से आ रहे हैं तब से आ ही रहे हैं। जब से मतलब स्टार्टिंग करी है, घर के सभी लोग आते जाते हैं। हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, मान्यता भी सारी पूरी होती है यहाँ से। देखिए, इसमें सबसे जो मान्यता है इस जगह की, इस मंदिर की, वो यहाँ के जो हनुमान जी का जो मंदिर है वो है। पहले हनुमान जी का मंदिर पूरा एक सिंगल होता था, अब वो आप देख रहे हैं कि वो एक प्रांगण, मंदिर प्रांगण में कन्वर्ट हो गया है और सब जगह पे आप फ्लोरिंग हो चुकी है। सामने आप साईं बाबा का मंदिर देख रहे हैं, ये भी पहले ओपन था, ये भी अब कवर्ड हो गया है। तो उस तरह से इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसका साल दर साल इम्प्रूव होता जा रहा है। जो यहाँ का ट्रस्ट है वहाँ को भी फंडिंग का जो भी अपने लोग हैं यहाँ भोपाल के जो मानते हैं तो वो करते रहते हैं। तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने के बाद इसकी जो ओरिजिनलिटी है, जैसे आप देखेंगे सामने तालाब है, मछलियाँ भी होती हैं, लोग मछलियों को भी खिलाते हैं, वो मेंटेन है। तो सबसे बड़ी मंदिर की खासियत ये है कि बहुत अलूफ है, यहाँ शांति है और विश्वास है आपका, तो बाबा आपके ऊपर आशीर्वाद भी बना के रखेंगे। बजरंग बली के दर्शन मात्र से यहाँ भक्तों में आध्यात्मिक ऊर्जा का तो संचार होता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि यहाँ खटलापुरा सरकार से जो मांगो वो मिलता है, लेकिन उसके लिए भी अर्जी लगानी पड़ती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। खटलापुरा सरकार का ये मंदिर और यहाँ पर ये पेड़ उपस्थित है, आप ये देख सकते हैं। भक्तों के द्वारा अनुमोदना के जरिए यहाँ पर नारियल लगाकर भक्त यहाँ पर जाते हैं। लाल कपड़े में ये नारियल बंधा हुआ होता है और कहा जाता है कि भक्त यहाँ पर मंदिर में आते हैं और लाल कपड़े में नारियल को बांधकर इस पेड़ पर लगा कर जाते हैं मनोकामना के लिए, कि बाबा से वो मनोकामना मांगते हैं और बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो एक तरह की अर्जी है भक्त की बाबा हनुमान के लिए, जो कि तमाम तरीके के भक्त इस मंदिर में आते हैं और नारियल के जरिए अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आते हैं, अर्जी लगा कर जाते हैं। लाल कपड़े में आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर नारियल बंधे हुए हैं भक्तों की ओर से, और जो भी मनोकामना उनकी पूरी होती है वो बाबा के द्वारा पूर्ण की जाती है। तमाम नेता, देश के तमाम नेता इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, भक्त मंदिर में आते हैं। हमारी टीम भी सुबह से यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिर में भीड़ है, शाम को भंडारे का आयोजन है। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी रात्रि की आरती तक, और हम सुबह से ही देख रहे हैं लगातार भक्त जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। काफी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं।
सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी आता है, जो भी मनोकामना मांगता है, वो मनोकामना उसकी जरूर पूर्ण होती है। आपको बता दें कि इस मंदिर से कई रोचक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं, जैसे संभवतः ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी को भोग के रूप में पान खिलाया जाता है और उनकी मुख मुद्रा भी ऐसी प्रतीत होती है जैसे बजरंगबली पान खाने की इच्छा जता रही हैं। भक्त उनको भोग के रूप में पान खिलाते हैं। ऐसी कई बातें हैं मंदिर से जुड़ी हुई जो खटलापुरा सरकार को विशेष बनाती हैं। हम काफ़ी खुश हैं कि मंदिर बन गया है। जो 500 साल के बाद जो हुआ है, इसका पूरा श्रेय हम मोदी जी को देना चाहते हैं। हमें बहुत एक्साइटमेंट है कि हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। हमने मार्च का प्लान बनाया लास्ट में, अभी भी जाते लेकिन अभी भीड़ के कारण नहीं कर पाते दर्शन। हमने सोचा मार्च में जाके जरूर करेंगे दर्शन। ये मंदिर तो मैडम हमारे पूर्वज और उनके भी पूर्वज जो थे, उन सब ने इस मंदिर को देखा। हम सबकी पैदाइश से पहले से लगभग 300-350 साल पुराना ये मंदिर है। इसकी बड़ी कृपा है इस मंदिर पे। भगवान इसमें स्वयं विराजमान है। हनुमान जी महाराज का एक बड़ा यहाँ पे मान्यता है कि जो मांगते हैं वो पूरा होता है। ये 350 साल पहले मुगल शासन में यहाँ पे डंपिंग एरिया था, जैसे इसका नाम है खटलापुरा, तो खटल पटल ऐसा। ये तब से यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हुए, उसके बाद सारे और मंदिर बने। इस मंदिर में अपने आप में इसके अंदर जो ताकत है वो अविश्वसनीय है। ये हमारे यहाँ नहीं, पूरे भोपाल शहर में जो यहाँ से मांगी जाती है मुराद, जो भी भक्त जो मांगता है, कभी भी किसी को खाली हाथ यहाँ से भेजा नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री जी का सबने देखा कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेने वाले हैं, शपथ लेने के आधे घंटे पहले यहाँ मंदिर आते हैं। मंदिर में उस वक्त का नज़ारा ये था कि उन्हें हर मंदिर के अंदर जाके खुद नारियल फोड़ा, खुद आरती करी एक मंदिर में, और आधे 1 घंटे उन्होंने पूजा करी। उनका स्टाफ उनसे कहता रहा कि माननीय समय हो रहा है शपथ का, समय हो रहा है शपथ का, लेकिन उन्होंने सबको रोका कि पहले मैं पूजा अच्छे से करूँगा, उसके बाद जाऊँगा। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा, मतलब बाबा पे उनकी कृपा है, उनकी कृपा यहाँ के बाकी सेवकों पर भी है। मुख्यमंत्री जी लगातार जब फ्री रहते हैं भोपाल में, तो अक्सर देखा गया है कि मुख्यमंत्री जी बिना किसी को बताए कभी भी मंदिर आ जाते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और बढ़ चढ़ कर उनकी तरफ से ऐसा है कि जो हो सकता है करो। एक्चुअली फ्रॉम बर्थ ओनली, मैं यहीं की हूँ भोपाल की, तो अक्सर हम लोग आते जाते हैं। जी बिल्कुल, मनोकामना तो बिल्कुल पूरी होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जब हम यहाँ पे मंदिर में आते हैं तो मांगने के लिए कुछ होता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे दर्शन कर लिया तो वैसे भी हो जाएगा। ये मान्यता है और एक्चुअली में ये होता भी है। यहाँ एक गौशाला भी है जिसकी देखरेख करते हैं शिव कुमार पंडित जी, जो 53 सालों से गौ सेवा कर रही हैं और अपने परिवार के साथ यहीं निवास करते हैं। खटलापुरा सरकार के पंडित जी श्री शिव कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, जो लगभग 53 वर्षों से इस मंदिर में रह रहे हैं और इसके पहले ये इस मंदिर का रखरखाव करते थे और अब इनके बेटे इस मंदिर का रखरखाव करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये इस मंदिर के पीछे इनकी छोटा सा ये घर बना हुआ है जहां पर ये रहते हैं, और पंडित जी का कहना है कि लगभग 7 गाय इनके पास हैं जिनकी ये सेवा करते हैं। गौशाला इन्होंने यहाँ पर बना कर रखी है। तो पंडित जी से ही हम जानते हैं कि किस प्रकार की ये गौशाला है और किस प्रकार से ये गौशालाओं की सेवा करते हैं। तो पंडित जी, लगभग आपके पास कितनी गाय हैं अभी गौशाला में? मेरे पास 7 जानवर हैं और ये गौशाला बनाया है एक मेरे, पहले वो यहीं रहता था परिवार, उनकी फैक्ट्री है गोविंदपुरा में, पंकज गहलोत नाम है उसका। उसकी मम्मी ख़त्म हो गई थी तो उसने उनकी स्मृति में गौशाला बनाया। हमारी गौएं पहले खुली में रहती थी, वो लड़का आया अपनी माँ की याद में, उसने गौशाला बनाया है। तो पंडित जी, आपके पास इतनी सारी गाय हैं, गौशाला है, तो इनकी सेवा आप किस प्रकार से करते हैं? कहाँ से आपको समय मिलता है? हम देख रहे हैं कि आप मंदिर में भी सेवा करते हैं, आपका पूरा परिवार जो है वो मंदिर की सेवा में लगा हुआ है, फिर गायों की सेवा के लिए आपको कैसे समय मिलता है? हमारी बेटियाँ हैं सब, एक हमारी बेटी अतिथि शिक्षक हो गई है अभी, और मेरी छोटी बेटी BCom कर चुकी, वो दोनों बेटी और एक बेटा जो है वो लोग गौ की सेवा किया करते हैं। गोबर और दूध तो खैर अब देती नहीं है, इनको सिर्फ दर्शन मात्र के लिए रखा है, और
लोग बाग अपने गौ जो निकलता है 1 रोटी 2 रोटी जो भी निकलता है, लोग बाग आते हैं, गौवों को खिलाते हैं और अपने आशीर्वाद लेते हैं उनसे। अच्छा, दर्शन मात्र के लिए अपने गौशाला रखी है। बिल्कुल। दूध तो देती नहीं है, वो कभी दे देती तो महीना 2 महीने तक दूध भी होता है, बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। चलिए अब मैं आपको इस मंदिर के रोचक तथ्यों के बारे में बताती हूँ। ये मंदिर जो है वो भक्ति और आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस मंदिर में आने के लिए आपको कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता है। भक्त जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए लगे रहते हैं। लंबी कतारें यहाँ पर देखी जाती हैं, लंबी लाइनें यहाँ पर देखी जाती हैं। भक्त जो हैं वो शुभ महीनों में, शुभ दिनों में यहाँ पर भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंगलवार और शनिवार का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर अधिक संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तो मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूँ। खटलापुरा मंदिर है, राजधानी भोपाल में ये उपस्थित है और 300 वर्षों पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में दर्शन के लिए आपको कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। आप आइए, दर्शन लाभ लीजिए और शुभ महीनों में और शुभ दिनों में भक्त यहाँ पर आते हैं। देश विदेश से इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। जिस खूबसूरत तालाब के किनारे बना है ये मंदिर, उसका भी अपना इतिहास है, जिसे छोटा तालाब के नाम से जाना जाता है। राजधानी भोपाल में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर खटलापुरा सरकार का ये मंदिर, जो इस मंदिर की तमाम मान्यताएं हैं, तमाम लोगों ने हमें इसके बारे में जानकारी दी है कि इस मंदिर में जो भी दर्शन के लिए आता है उसकी सारी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मंदिर के पीछे ये तालाब मौजूद है और इस तालाब की भी तमाम मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसकी डेप्थ तो लोगों ने नाप चुकी है, लेकिन जो छोटा तालाब इस मंदिर के पास में स्थित है इसकी डेप्थ अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाई है। तमाम रिसर्च इस तालाब के बारे में भी की जा चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इस तालाब के बारे में आपको बता देती हूँ कि लोग सोचते हैं कि जब तालाब है और बारिश होती होगी तो मंदिर में नुकसान पहुंचता होगा, मंदिर के प्रांगण में पानी भरता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर के बगल में, मंदिर के पीछे ये तालाब मौजूद है, लेकिन बारिश के समय में ना तो इसका पानी ऊपर आता है, ना ही मंदिर में कोई नुकसान पहुंचता है, ना ही मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर पानी पहुंचता है। इस तालाब में जितना भी पानी है वह पानी इतना ही रह जाता है, लेकिन तमाम रिसर्च इस तालाब के बारे में की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी रिसर्चर इसके बारे में पता नहीं कर पाया है कि आखिरकार इस छोटे तालाब की जो डेप्थ है वो कितनी है।